उसमें देखो ये टॉपिक है चैप्टर 1 में 9 क्लास की बायोलॉजी में जो ये नया पैटर्न है। इसमें एक टॉपिक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। वैसे जो हम नॉर्मली चल रहे थे यूनी से अभी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ कर रहे थे हम पहले, लेकिन हम जो है ये नई बुक से कर रहे हैं काम। इसमें चैप्टर नंबर 1 है, इसका टॉपिक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि एक सेल वाले जानदार, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो तमाम की तमाम एक्टिविटीज जो हैं अपनी लाइफ की कैरी कर रहे हैं। ये डाइजेस्ट करते हैं फूड को, मतलब जो भी खाना इन्होंने खाया उसको तोड़ते हैं, रिस्पायरेशन कराते हैं, सांस लेते हैं, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं अपने अंदर से, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो एक सेल वाले जानदार करते हैं। सेलुलर बेसिस के ऊपर ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है। इसके एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, जो ग्लीना है, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं एक सेल वाले जानदारों की। जबकि जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं पहले कॉलोनीज बनाकर। कॉलोनी कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे जानदार एक साथ रह रहे हो मिलके, लेकिन उनमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है मतलब कोई काम बटे हुए नहीं है कि तुम्हें बिलफर्ज खाना लेके आना है, तुम्हें खाना पकाना है, तुम्हें सांस लेना है। इस तरह डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है या रिप्रोडक्शन करनी है किसी को। कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी लाइफ खुद से गुजार रहा होता है इंडिपेंडेंटली, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा होता वो। लेकिन कोई मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बनाता, एक सारा सेल वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाता, सब अलग अलग रह रहे होते हैं लेकिन मिलके रह रहे होते हैं। जैसे वॉलवॉक्स, एक जानदार है उसका नाम है वॉलवॉक्स। ये एक एल्गा है ग्रीन कलर का, इसकी इमेज अभी नीचे आएगी। ये कॉलोनियल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की, जानदारों की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। फिर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, अच्छा मैंने कहा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे सेल्स से मिलके बने, यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। जिसकी एग्जांपल फ्रॉग है, मस्टर्ड प्लांट्स हैं, ये एग्जांपल हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अब जिसमें हमारे पास मस्टर्ड प्लांट के बारे में बात है, मस्टर्ड प्लांट जो है या सरसों का पौधा जो है, इसको बायोलॉजी में कहते हैं ब्रासिका कंप्रेस्टिस। ब्रासिका कंप्रेस्टिस, इसको नॉर्मली सरसों कहते हैं। ये एक मल्टी सेलुलर प्लांट है, एक सारा सेल वाला प्लांट है जो कि सर्दियों के सीजन में ग्रो किया जाता है। इसके जो लीव्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं सब्जी के तौर पे, और उसके जो बीज हैं उनसे तेल निकाला जाता है। इस पौधे की जो लेंथ है वो 1 से लेकर 1.5 मीटर तक लंबे होते हैं ये पौधे। और हर एक पौधा, चाहे कोई सा भी पौधा, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है, एक उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वेजिटेटिव पार्ट वो होता है पौधे का जो कि ग्रोथ वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह कराता है, जैसे रूट, स्टेम और लीफ, वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन कराते हैं। रिप्रोडक्शन से मुराद ये है कि जो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनसे फिर सीड बनते हैं और फिर वो जहाँ कहीं गिरते हैं वहां से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी भी प्लांट के क्या होते हैं? फ्लावर्स। हर एक फ्लावर जो है वो, हर एक प्लांट का फ्लावर जो है वो अलग कलर का होता है। मस्टर्ड प्लांट का जो फ्लावर है वो येलो कलर का होता है और ये सीड बनाता है अपने अंदर। तो ये बात थी हमारे पास मस्टर्ड प्लांट को लेकर। इसके अलावा दूसरा ऑर्गेनिज्म है फ्रॉग। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है फ्रॉग। फ्रॉग को बायोलॉजी में कहते हैं राना टिग्रीना। फ्रॉग को बायोलॉजी में कहते हैं राना टिग्रीना, बायोलॉजी में नाम है।
देखो हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक जानदार का कोई ना कोई नाम है बायोलॉजी में। इंसान का भी नाम है, इंसान का नाम है बायोलॉजी में होमोसेपियन। इंसान का बायोलॉजी में नाम है होमोसेपियन। इसी तरह फ्रॉग का नाम है राना टिग्रीना। इससे पहले हमने मस्टर्ड का पढ़ा, ब्रासिका कंप्रेस्टिस कहते थे उसको। जो फ्रॉग है यानी कि राना टिग्रीना, ये एक मल्टी सेलुलर एनिमल है, एक सारा सेल वाला जानदार है। ये पानी में भी पाया जाता है और जमीन पे भी। इसकी बॉडी डिवाइडेड है हेड में और ट्रंक में। इसमें कोई गर्दन नहीं होती, इसकी कोई गर्दन नहीं है, इसका हेड इसके बॉडी के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। वैसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी एक नाम है, इनको कहते हैं सिफेलोथोरेक्स। सिफेलो, CEPHALO, सिफेलोथोरेक्स। सिफेलोथोरेक्स का मतलब ऐसे जानदार जिनके पास गर्दन ना हो। इनके पास सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। जितने भी ऑर्गन्स हैं वो मिलके बने टिश्यू से। टिश्यूज जैसे कौन कौन से हैं? एपिथेलियल एक टिश्यू का नाम है, ग्लैंडुलर एक टिश्यू का नाम है, मस्कुलर, नर्वस, ये सब टिश्यूज के नाम है। फ्रॉग रहते कहाँ पर हैं? डिचेस में, पूल्स में, पॉन्ड्स में, रुके हुए पानी, स्टेगनेंट वाटर में, स्ट्रीम में, या जो पानी मूव कर रहा होता है जिसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, स्लो मूविंग रिवर्स के अंदर। और ये छोटे साइज के इंसेक्ट्स को खाते हैं फ्रॉग। तो ये बात थी हमारे पास फ्रॉग को लेकर। अगर इसी में देखो तो एक एक्टिविटी भी दी हुई है कि आप आइडेंटिफाई करो ऑर्गन्स को और सिस्टम को इन डाइसेक्टेड फ्रॉग। यानी कि आपके स्कूल में प्रैक्टिकल करवाएंगे आपको इसका, कि एक मेंढक कटा हुआ होगा, प्रिजर्व हुआ होगा, पिंस के साथ लगा हुआ होगा ट्रे में, डाइसेक्टिंग ट्रे में। उसमें करना क्या है आपको, कि आपको मेंढक दे देंगे और ये प्रिजर्व फ्रॉग होगा, अपनी कमर के बल लेटा हुआ होगा, उसमें बीच में से कटा हुआ होगा, इसके हाथ और पांवों में पिंस लगी हुई होंगी। आपको सीजर लेकर काटना है एब्डोमेन को, सामने से नीचे तक, मुंह से लेके नीचे तक। इसके बाद ये ऑर्गन्स इसके विजिबल हो जाएंगे, तो आपको ऑर्गन्स देखने इसके इस प्रैक्टिकल में। अब इसमें ऑर्गन्स कौन से हैं, सिस्टम कौन से हैं? एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लोएका, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ये सारे ऑर्गन्स के नाम हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होता है? जो डाइजेशन कराता है, जो चीजें आप खाते हैं उनको जो हजम कराता है। फिर एक सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें क्या क्या ऑर्गन्स हैं? हार्ट है, उसके चैम्बर्स हैं, एट्रिया, वेंट्रिकल, वेना केवा, एओर्टा, ये सारे पार्ट्स हैं किसके? हार्ट के, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं अलोंग विद वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के साथ। फिर एक सिस्टम है रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें लंग्स हैं, ट्रेकिया हैं, नॉस्ट्रल्स हैं, ये सारे ऑर्गन्स हैं। फिर एक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो एक्सक्रीशन कराता है, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकलता है। इसमें कौन से ऑर्गन्स आते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह आता है, जो यूरिन को पास करते हैं बॉडी से। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा है? जो रिप्रोडक्शन कराता है। उसमें टेस्टिस है मेल में, ओवरीज हैं फीमेल में। ओवरीज के साथ एक डक्ट निकलती है, उनको ओवी डक्ट कहते हैं। ओवी सेक होते हैं, वाजा एफ्रेंशिया होता है टेस्टिस के पास, ये भी डक्ट है, ट्यूब है। फिर एक है नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स वगैरह आती हैं। नर्व्स हम किनको कहते हैं? जो मैसेजेस लेकर जा रही हैं और आ रही हैं। तो ये तमाम चीजें आपको इन तमाम सिस्टम्स में नजर आएंगी जब आप डाइसेक्शन करेंगे। ये प्रैक्टिकल है। इस तरह से फ्रॉग डाइसेक्ट हुआ हुआ होगा। इसमें देखो, ये इसका हार्ट है, ये इसका हार्ट है, ये ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं इसके, ये इसके ट्रैकिया है, ब्रोंकस वगैरह है, ये इसका लीवर है, ये इसका स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्लोएका है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये इसकी बकल कैविटी है या टंग बकल कैविटी के साथ अटैच हुई हुई है,
ये माउथ वाली ओपनिंग है इसकी, ये लीवर है, इसके नीचे बिल्कुल गॉल ब्लैडर होता है, उसके साथ स्टमक के साथ यहाँ स्प्लीन होती है। ये सारे बॉडी पार्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये यहाँ पे लेबल नहीं हुए हुए लेकिन मैंने आपको बता दिए। अब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम है बेटे अमीबा। एक सेल वाला जानदार है, इसका नाम है अमीबा। अमीबा एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है जो कि मड में पाया जाता है, मिट्टी में, कीचड़ में पाया जाता है, शैलो पॉन्ड्स में, पूल्स में पाया जाता है। जो पानी रुका हुआ है, स्टेगनेंट वाटर का मतलब रुके हुए पानी में होता है। इसका साइज कितना होता है? 0.25 नैनोमीटर। नैनोमीटर यूनिट है लेंथ का। अमीबा का साइज कितना है? 0.25 नैनोमीटर, यानी कि बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप से नजर आता है। इसकी शेप इरेगुलर होती है, जैसे यहाँ बनी हुई है डायग्राम, इसकी शेप इरेगुलर है, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, अपनी शेप चेंज करता रहता है। इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए वगैरह होगा, फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल में खाना भरा हुआ होगा। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, एक बाहर और एक अंदर। साइटोप्लाज्म के बाहर वाले पार्ट को कहते हैं एक्टोप्लाज्म, ECTO। एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, अंदर वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। तो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। आउटर रीजन इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म, इनर रीजन इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म। इसके अलावा इनमें फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, फैट के पार्टिकल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि पावर हाउस है जिसमें एटीपी वगैरह बन रहे होते हैं। लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स इनकी ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, इनमें एंजाइम्स होते हैं। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है इनमें, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो पानी बॉडी में आ रहा होगा कंटिन्यूअसली उसको बाहर निकालेगा बॉडी से। क्योंकि अगर ये काम ना करे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो बॉडी में पानी भरता रहता है और एक वक्त ऐसा आता है कि बॉडी फट जाती है। तो बॉडी को फटने से बचाने के लिए, ड्यू टू कंटिन्यू मूवमेंट ऑफ वाटर, दे हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। उनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है बॉडी में, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देता है बॉडी से। इसके अलावा इनमें जो इरेगुलर स्ट्रक्चर्स हैं, इनके जो आर्म्स लाइक, हाथ जैसे या उंगलियों जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको बायोलॉजी में हम कहते हैं सूडोपोडिया। ये आखिर में लिखा हुआ भी है, कॉल्ड सूडोपोडिया। ये लिखा हुआ कॉल्ड सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, PSEUDO। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा। पोडिया, PODIA, पोडिया का मतलब होता है पाँव, पाँव, फीट। तो सूडोपोडिया के पूरे लफ्जी मायने हैं फॉल्स फीट। फॉल्स फीट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये अभी आपको देखो नजर आ रही हैं यहाँ, थोड़ी देर के बाद ये प्रोजेक्शंस आ जाएंगी यहाँ, उसके बाद ये प्रोजेक्शंस बन जाएंगी यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो मतलब चेंज होती रहती हैं। इनकी मदद से ये मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फ्रॉम देयर फॉल्स फीट दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं सूडोपोडिया की मदद से। इसके अलावा इनका जो साइटोप्लाज्म है, जो मैंने कहा था दो हिस्सों में डिवाइडेड है, आउटर और इनर। आउटर को कहा था एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में जेल भरा हुआ होता है, एक गाढ़ा सा लिक्विड भरा हुआ होता है, जेल। और जो इनर साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म, उसमें लिक्विड होता है, उसको कहते हैं सोल, SOL, सोल। द इनर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा is liquid dilute, which is called soul, SOL, soul, and the outer region contain a dense liquid which is a gel. ये बात थी किसको लेके? अमीबा को लेके ये तमाम बातें थी। अब इसके बाद एक और ऑर्गेनिज्म है, अब इसके बाद एक और ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं वॉलवॉक्स। इस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं वॉलवॉक्स, VOLVOX, वॉलवॉक्स। ये जो ऑर्गेनिज्म है वॉलवॉक्स,
ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल वाला जानदार है। और ये पॉलीफाइलेक्टिक है। पॉलीफाइलेक्टिक के मायने क्या होते हैं? पॉली मतलब बहुत सारे, फाइलेक्टिक कहते हैं एंसेस्टर्स को, कनेक्शन को। फाइलेक्टिक कहते हैं कनेक्शन को, फाइलेक्टिक कहते हैं कनेक्शन को। इसके बारे में ये तस्वुर है वॉल्वॉक्स के बारे में कि इसके पास जो करेक्टर्स हैं, इसके पास जो करेक्टर्स हैं, वॉल्वॉक्स के पास जो करेक्टर्स हैं, दरअसल ये और भी जानदारों के पास, मुख्तलिफ जानदारों के पास करेक्टर्स थे, तो उनमें से डेवलप हुआ है वॉल्वॉक्स। मतलब पहले के वक्तों में मुख्तलिफ जानदार थे, उनके पास डिफरेंट करेक्टर्स थे, उनमें से डेवलप हुआ है वॉल्वॉक्स। तो अगर कोई जानदार ऐसा हो जिसके पास मिक्स करेक्टर हो, या जिनके बारे में ये तस्वुर किया जाता हो कि ये इवॉल्व हुए हैं, बने हैं मुख्तलिफ जानदारों से, उनको कहते हैं पॉलीफाइलेक्टिक, या इनमें से बहुत सारे जानदार इवॉल्व हुए हैं अलग अलग। एक जीनस है क्लोरोफाइटा, जिसको ये बिलोंग करते हैं। ये ग्रीन एल्गा हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। एक फैमिली है, उस फैमिली का नाम है वॉल्वो सीसी, वॉल्वो सीसी या वॉल्वो सीसाई। वॉल्वो सीसाई एक फैमिली का नाम है, ऑर्गेनिजम्स की फैमिली है, उसका नाम है वॉल्वो सीसाई। उसका एक जीनस है क्लोरोफाइटा, उसमें उसको बिलोंग करते हैं ये कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनीज में रहने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे जानदार, एक ही तरह के स्पीशी बहुत सारे एक जगह जमा हो जाए। तकरीबन 50,000 तक होते हैं ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। हैबिटेट रहने की जगह को कहते हैं। साइंटिस्ट एक एंटोनी वैन ल्यूवेन हुक 1700 सेंचुरी में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, एंटोनी वैन ल्यूवेन हुक साहब ने। वैसे एंटोनी वैन ल्यूवेन हुक ने ना बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया था, और एंटोनी वैन ल्यूवेन हुक ने वॉल्वॉक्स को भी रिपोर्ट किया कि ये पानी में रहने वाला एक जानदार है जो कॉलोनी में रहता है, और 50,000 तक एक जगह पे हो सकते हैं। ग्रीन कलर का है, स्फेरिकल शेप है इसकी। इसकी फैमिली का नाम रखा वॉल्वोसी, और इसके जीनस का नाम रखा क्लोरोफाइटा। वॉल्वॉक्स जो है, इसको पहले एल्गा समझा जाता था। वॉल्वॉक्स को पहले एल्गा समझा जाता था, जो कि मिल के रहते हैं कॉलोनी में। और हर एक वॉल्वॉक्स जो है, इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम बनी हुई आपको नजर आ रही होगी। ये वॉल्वॉक्स है, इसके पास दो फ्लैजिला निकले हुए हैं। फ्लैजिला क्या होते हैं? ये बाल नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बॉडी के ऊपर निकले हुए होते हैं। हर एक वॉल्वॉक्स के पास दो फ्लैजिला निकले हुए नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर। इसके अलावा वॉल्वॉक्स जो है, इसके पास आई स्पॉट्स होते हैं, जो इसको चीजों के सेंस कराने में हेल्प कर रहे होते हैं, मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। वैसे तो फ्लैजिला हेल्प करते हैं मूवमेंट में। आई स्पॉट लाइट को डिटेक्ट करते हैं। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है इसके पास, जो कॉन्टेक्ट करेगा, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहता है तो पानी इसके अंदर आता रहता है कंटिन्यूसली, और पानी अगर अंदर आता रहेगा तो इसके फटने के चांसेस होंगे, जैसे अमीबा में था। तो फटने से बचाने के लिए कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इस एक्स्ट्रा वाटर को जो बॉडी में आ रहा है इसको कॉन्टेक्ट करके बॉडी से बाहर निकालता है। इसके अलावा न्यूक्लियस है, उसमें डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट है इसमें। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है बेटे? क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर देता है, इसलिए ग्रीन कलर के हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो कंटेन करता है क्लोरोफिल, वो फूड सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, खाना बनाने में भी हेल्प करता है। तो जैसे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं लाइट की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से, ये भी अपना खाना खुद बना सकते हैं लाइट की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से। तो ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए, उनको बायोलॉजी में हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बनाए, उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो ये भी ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, क्योंकि लाइट की मौजूदगी में अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं।
वॉल्वॉक्स जो हैं ये हार्मफुल नहीं होते, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते इंसानों को, क्योंकि ये कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ही नहीं बना रहे, कोई ऐसा सब्सटेंस ही नहीं बना रहे जिसमें जहर हो, और वो अगर चला जाए बॉडी में तो इंसान को नुकसान हो, तो ये बना ही नहीं रहे सिरे से। अगर वॉल्वॉक्स को देखो आप, तो जो वॉल्वॉक्स है इसकी बॉडी इस तरह की देखो स्फेरिकल है, और इसके अंदर एक जेलीटीनियस यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है, इसकी सेल वॉल भी ऐसी है, जेलेटिनियस है। तो बेटे देखो यहाँ तक की बात थी किसको लेकर, वॉल्वॉक्स को लेकर सारी बात थी।